हेलो, हाय, आई एम सुनील गुलेरिया। और इस लेक्चर में और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जावा में क्लासेस कैसे बनाते हैं। जावा में अभी तक हमने सीखा है कि हमारे पास एक क्लास होती है और उस क्लास में हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है और उसको हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। आज हम चाहते हैं कि जावा में हम अपनी क्लास बना सकें और उस क्लास को हम कैसे उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लास बनानी है तो आप कहीं भी यहाँ सपोज पैकेज के नीचे आप एक क्लास बना सकते हैं। क्लास और क्लास का एक नाम हो सकता है। अब आप क्लास जो बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास कई ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी क्लास बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम एक एम्प्लॉय क्लास बनाना चाहते हैं। बहुत इजी सिंटेक्स है कि आपके पास एक क्लास कीवर्ड है और उसके बाद आप क्लास का नाम रखेंगे, जो भी आपके क्लास का नाम होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड देन करली ब्रेसेस क्लोज। आप चाहते हैं तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। आप नोटेशंस को भी, जो नेमिंग कन्वेंशंस है उनको भी माइंड में रख सकते हैं कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल रखना है। अब इस क्लास के अंदर हमें थ्योरेटिकल पता है कि इस क्लास के अंदर हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ लेके चल सकते हैं कि इंट सपोज आप यहाँ पर सैलरी ले सकते हैं, सपोज इंट सैलरी। या आप चाहते हैं तो आप अभी हम छोटी सी क्लास बनाएंगे कि छोटी सी एक क्लास हो और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास इंट सैलरी है। और अगर आप चाहते हैं तो इसका जो एस है वो स्मॉल रख लेते हैं और एक स्ट्रिंग हम एक ले सकते हैं, दैट इज एम्प सपोज नेम, एम्प नेम। वो हमने स्ट्रिंग का ले लिया। ये हमने दो यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए हैं विद इन द क्लास और इनको हम क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या जावा में इनको हम डेटा फील्ड्स भी कहेंगे। आने वाले टाइम में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक मेथड बनाएं तो आप बना सकते हैं पब्लिक सपोज void एंड देन व्हाट यू वांट टू डू ओवर हियर। आप यहाँ क्या चाहते हैं, पब्लिक void एंड देन सपोज आप लिख सकते हैं यहाँ गेट डेटा। अब ये गेट डेटा हमारे पास एक मेथड बना है और आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ इसको कमेंट बनाना चाहते हैं एंड ऑफ मेथड आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो गेट डेटा है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट अभी नहीं आ रहा है। यहाँ अगर आप void देखें तो दिस इज मीन्स नो रिटर्निंग। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर हम बनाते हैं गेट डेटा तो वो कौन सा तरीका हो जिससे हम डेटा ले सकते हैं। तो आपके पास अगर आप चाहते हैं तो आप स्कैनर क्लास को भी यूज कर सकते हैं। स्कैनर sc is equal to new and then new scanner and then like this। और हम जानते हैं कि इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, that is system.in। ये हमने एक स्कैनर क्लास बनाई है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास ये इंपोर्ट हो गई है, दैट इज बिकॉज इट रिजाइड्स इनसाइड द util पैकेज। अब हमने स्कैनर यूज की है, आप चाहते हैं डेटा लेना चाहते हैं आप यहाँ एक मैसेज भी दे सकते हैं system.out.println and then you can write here that is enter employee। पहले हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, एंटर एम्प्लॉय नेम। और अगर हमें एम्प्लॉय नेम लेना है तो उसको हमें कैच करना पड़ेगा और कैच करने के लिए हम किस में स्टोर करेंगे, दैट इज सपोज एम्प एंड देन नेम। एम्प नेम इज इक्वल टू एंड वी नो दैट sc डॉट नेक्स्ट इज द मेथड विच इज यूज टू गेट दिस स्ट्रिंग। आप यहाँ sc डॉट नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, इट इज यूज टू रीड दिस स्ट्रिंग। Second method if you want to call, that is system.out.println and then you can convey one message that is enter employee salary। आप यहाँ employee salary ले सकते हैं और इसमें आप employee salary को आप salary is equal to that is sc dot next and we know that integer लेने के लिए next int है हमारे पास, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और इसमें ये एक एरर दे रहा है तो आप इसको दोबारा डॉट लगा के
सिस्टम डॉट, ज़्यादा शॉर्टकट हो गया ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। सो अब हमने यहाँ पर ये इनपुट ले ली है। अब गेट डेटा हो गया। गेट डेटा के बाद अगर आप चाहते हैं कि एक और फंक्शन आपने बनाना है तो आप एक और मेथड बना सकते हैं यहाँ, और वो मेथड आपके पास होना चाहिए। लेट्स सपोज पब्लिक void एंड देन आप इसका नाम रख सकते हैं शो डेटा। नाउ यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा, सो आप यहाँ पर भी कमेंट लगा सकते हैं दिस इज एक्चुअली एंड ऑफ मेथड। और आप यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड यहाँ आप लिख सकते हैं एम्प्लॉय नेम इज, और एम्प्लॉय नेम क्या होना चाहिए, प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एम्प नेम। और आप चाहते हैं कि एक और है हमारे पास कंट्रोल C और कंट्रोल V, और आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज हमारे पास है सैलरी, और आप लिख सकते हैं एम्प्लॉय सैलरीज। सो यहाँ पर ये हमारे पास एक मेथड बन गया जो एक शो डेटा का हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने ये क्लास में दो वेरिएबल्स बनाए हैं जिनको आप डेटा फील्ड्स भी कह सकते हैं। यहाँ दो आपने फंक्शंस बनाए हैं, गेट वाला गेट डेटा एंड देन शो डेटा। ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। अब हम अगर इस क्लास को यूज करना चाहते हैं सो हमें कहाँ आना पड़ेगा, दैट इज इनसाइड द मेन। अब मेन में हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हम जानते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम और देन एम्प आ सकता है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय मींस एम्प एक आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इज इक्वल टू न्यू, और कंट्रोल स्पेस बार अगर हम प्रेस करें तो एक लिस्ट आ जाती है और वो ऑटोमेटिकली उस क्लास को पिक कर लेता है जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। सो अब ये हमारे पास एम्प बना है। एम्प डॉट अगर हम यूज करेंगे सो हम ट्राई कर सकते हैं दैट इज गेट डेटा। सो ये गेट डेटा है और हम चाहते हैं कि एम्प डॉट और उसके बाद हमारे पास है शो डेटा, तो हम शो डेटा को कॉल कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इनको कॉल किया है। आप इसे कंट्रोल एस करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने रन करना है तो आप रन भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F6 आप प्रेस कर सकते हैं रन करने के लिए। सो हमारे पास ये आउटपुट आ गया एंटर एम्प्लॉय नेम। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय का एक नेम एंटर करेंगे। लेट्स सपोज आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं, मोस्टली मुझे अपना नाम ही अच्छा लगता है एंटर करने के लिए। सो मैंने सुनील एंटर किया, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंटर एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो आप कोई भी सैलरी एक मिनिमम एंटर कर सकते हैं, दैट इज लेट्स सपोज 25,000, और उसके बाद आप आउटपुट देखेंगे। सो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सुनील एंड सैलरी इज इक्वल टू 25,000। सो इस हमने वीडियो में और इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि एक सिंपल क्लास हम कैसे बना सकते हैं, उसमें दो वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं जिनको डेटा फील्ड्स भी कह सकते हैं, और उसके अंदर हम दो मेथड्स कैसे बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।